बोलचाल की भाषा में हिंदी का एक बड़ा सुंदर मुहावरा है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे जेंजी की भाषा में ट्रेंड कर रहा है। देखन में जीरो लागे घाव दे गयो गंभीर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप में, हूँ आपके साथ प्रत्यूष रौनक। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और जब गिनती शुरू हो गई थी तो सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला ने, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया, एक मीम डाला, एक डांस करता हुआ एक इमोजी डाला और उन्होंने लिखा कैप्शन में ऊपर कि और लड़ो आपस में। तो बहुत पहले जब हम लोग बचपन में बैठते थे तो एक बुजुर्ग पिता अपने 4 बच्चों को बुलाकर वो लकड़ी तोड़ने वाला एग्जाम्पल, जो यूनिटी वाला जो एक उदाहरण पेश करते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाएगी और एक 4-6 लकड़ी को आपस में तोड़ो तो नहीं टूटेगी। पुराने ज़माने में हमारे दादी, नानी, बुआ, माँ की कहानियों में कितनी सुंदर एकता होती थी। शायद राजनीति के लोग इसको समझ पाते तो सत्ता बच जाती, सीट बच जाती, साख बच जाती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी का सुपरा साफ कर दिया है। 48 और 22 का आंकड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल अपनी सरकार तो बचा लेंगे, कम से कम जो है सरकार तो बच जाएगी। बहुमत का आंकड़ा 35-36 सीटों का है, उसको तो पार कर ही जाएगी। 50 सीटों का दावा वो पॉडकास्ट में और शो में, इंटरव्यूज़ में कर रहे थे, लेकिन 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी की सरकार सिमट जाएगी। वही सरकार जो 2013 में क्रांति करती है, एक सिंपल से आंदोलन से उठकर, एक अन्ना आंदोलन और लोकपाल बिल के आंदोलन से उठ के सरकार बनाते हैं। 2015 में 67 सीट ले आते हैं और 2020 विधानसभा चुनाव में लगभग 90% सीट, 62 सीट आम आदमी पार्टी लेकर आती है। 2025 के चुनाव में जहां कांटे की टक्कर का मुकाबला था, वहां आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट जाती। 22 सीटों पर, मतलब 40% सीट भी नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे एग्जाम में 33% नंबर चाहिए होता है पास करने के लिए। तो खैर, विपक्ष में बैठने लायक सीट तो ले ही आई आम आदमी पार्टी, मगर एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प मेरे सामने है जिसको लेकर मैं आपसे मुखातिब होने की कोशिश में हूँ। मैंने शुरू में ऐसा इसलिए कहा कि देखन में जीरो लागे घाव दे गयो गंभीर, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस 0 सीट लेकर आई है। विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा में अच्छा नहीं रहा है। लोकसभा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा की जो छाप है वो दिल्ली विधानसभा में नहीं देखने को मिली। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस 0 सीट पे होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के 14 सीटों का सीधा नुकसान करती है। वो 14 सीटें जो अगर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हिस्से आ जाती तो भाजपा की सरकार शायद नहीं बनती और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो शायद साफ तौर पे बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे हरियाणा चुनाव में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ी। एक तो बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पे, है ना। सिचुएशनशिप का, पॉलिटिकल सिचुएशनशिप का सबसे अच्छा उदाहरण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है कि भैया मैं लोकसभा चुनाव में दिल्ली में साथ में लड़ूंगा, लेकिन विधानसभा चुनाव हरियाणा में नहीं लड़ूंगा, है ना। और लोकसभा चुनाव में फलानी जगह पे साथ हूँ, फलानी जगह पे साथ नहीं हूँ, और लोकसभा में भले ही मैं दिल्ली में साथ हूँ, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है मैं अपनी अपनी देख रहा हूँ, तुम अपनी अपनी देखो। और मस्त कुछ महीने पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में साथ साथ कैंपेन कर रहे थे। 2025 में कह रहे हैं केजरीवाल, राहुल गांधी भी कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, और मोदी बहुत सारे आरोप लगाए। हालांकि राहुल गांधी हल्का हल्का हाथ रख रहे थे, सॉफ्ट हैंड से खेल रहे थे। केजरीवाल पे ज़्यादा तल्ख नहीं हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उन्होंने बस मोदी से तुलना की और तमाम चीज़ें रखी। हालांकि केजरीवाल तल्ख होते हुए दिखाई दिए, लेकिन साथ में चुनाव नहीं लड़ी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसका सीधा खामियाजा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला। वो लोग जो 2024 में विश्वास और अपना पूरा नया नया दाव और रिस्क खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, इंडिया गठबंधन को अपने उन लोगों ने वोट दिया। ये अलग अलग दल राजकीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जब अलग हो जाते हैं तो सीधा नुकसान जो है वो जनता का होता है, जो समझ नहीं पाती कि भाई साहब विधानसभा में इसको वोट देता हूँ या देती हूँ, और लोकसभा में इसको वोट देता हूँ या देती हूँ। ये लोग लोकसभा में साथ हो जाते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं। तो उस राज्य की जो जनता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि भाई सब क्या करना है इन सब पार्टी के साथ। तो खैर, इंडिया गठबंधन का तो मुकद्दर ही अद्भुत लिखा गया है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार साहब ने बनाया था और नीतीश कुमार ही छोड़ के चले गए। वही बात है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप कोई एडमिन ही लेफ्ट कर दे तो खैर। आपको एक आंकड़े की तरफ ले चलता हूँ। एक आंकड़ा बड़ा सुंदर सा मेरे सामने है, सुंदर क्या ही बोलूँ इसको। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अलंकार के शब्दों से मुझे सुशोभित करके भी जा सकते हैं। खैर, मैं 14 सीटों का आपको जायज़ा देता हूँ। वो 14 सीटें जहाँ पे आपको बड़ा अद्भुत सा आंकड़ा सामने आएगा। आपको बताता हूँ, एक सीट है संगम विहार। दिल्ली में 14 ऐसी सीटें। पहली सीट का जायज़ा लीजिए कि संगम विहार एक सीट है।
संगम यारे भाजपा प्रत्याशी को कुल मिले हैं, मैं शाम के 4-5 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, जब जीत हार का मत साफ हो गया था, रिजल्ट के दिन की बात कर रहा हूँ। भाजपा प्रत्याशी को मिले हैं 54,049 वोट, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 53,705 वोट। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हार का अंतर महज 344 वोटों का है, और उसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 15,863 वोट। एक और सीट बताता हूँ, त्रिलोकपुरी एक सीट है, मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ भाजपा प्रत्याशी को मिले 58,217 वोट, आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 57,825 वोट। जीत हार का मतलब, जीत हार का जो अंतर है वो 392 वोट का है, 392 वोट्स का। और कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ से खड़े हुए थे उनको 6,147 वोट। सबसे हॉट सीट, आपको 2 हॉट सीट बताऊंगा, 2-3 हॉट सीट। दिल्ली, नई दिल्ली की बात करें, जहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कॉन्टेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, और भाजपा की तरफ से सीएम रेस में शामिल होने वाले, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा कॉन्टेस्ट कर रहे थे। परवेश वर्मा को सीट से मिला 30,088 वोट, केजरीवाल को 25,999 वोट। जीत हार का अंतर वो 4,089 वोट का, और उस सीट से संदीप दीक्षित को, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 4,568 वोट। यानी ये समझिए कि जीत हार का जो अंतर है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल रहा है। सिर्फ 14 सीट हैं। जंगपुरा सीट की बात करें, जंगपुरा सीट बहुत बड़ी सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि मनीष सिसोदिया कॉन्टेस्ट कर रहे थे, पटपड़गंज से पहले कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, और वहां पिछले साल बड़ी मुश्किल से जीत कर आए थे, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उनका सीट बदला। ऐसे बताए, राजनीति की जानकारी यही तो बताते हैं। जंगपुरा में 38,859 वोट जो है वो भाजपा प्रत्याशी को मिले। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मतलब मनीष सिसोदिया को मिले हैं 38,184 वोट। जीत हार का अंतर जो है वो 675 वोट का था उस समय। ये मैं शाम के 4-5 बजे तक का डेटा बता रहा हूँ आपको। और कांग्रेस प्रत्याशी को उसी सीट से मिले हैं 7,350 वोट। ठीक है, एक और सीट देखिए, ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश से 49,500 वोट भाजपा प्रत्याशी को, कांग्रेस आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को 46,400 वोट, और 3,188 वोट जीत हार का अंतर, और कांग्रेस प्रत्याशी को 6,700 वोट। मतलब 14 ऐसी सीट्स हैं जहां पे भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के जो जीत का अंतर है उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 सीटें आई आम आदमी पार्टी को, उसमें 14 सीटें अगर और जोड़ दीजिए तो 22 + 32 4 36 सीट। ठीक बहुमत के आंकड़े पे दहलीज पे खड़ी 36 सीट चाहिए बहुमत के लिए। 22 सीट इनको आई हैं, 22 + 14, 22 + 10 32 4 36 सीट, 36 सीट। और जो भाजपा है उनके 48 सीटों में से 14 सीट और कम हो जाती। ठीक है, तो उसके बाद अलावा आप ये देखिए कि कितना बड़ा अंतर है ये, है ना। और 36 सीटें आम आदमी पार्टी को उस समय इस लिहाज से, इस आंकड़े से आ सकती थी, और 34 सीटें जो है वो भाजपा को आ रही थी। खैर उसके बाद बहुत कांटे की टक्कर हो जाती कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कुछ विधायक इधर हो सकते थे, कुछ विधायक उधर हो सकते थे। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि आम आदमी पार्टी अगर एक साथ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन अगर एक साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार कमोबेश मेरे सामने जो आंकड़ा है उस लिहाज से बनती हुई दिखाई दे रही है। यही खेल आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस का बिगाड़ा, कांग्रेस ने वही खेला आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कर दिया। संदीप दीक्षित का एक बड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि माँ का बदला ले लिया। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था नई दिल्ली सीट से, नई दिल्ली सीट से ही जितने से केजरीवाल हारे हैं उससे ज़्यादा संदीप दीक्षित ले आए हैं। साथ में ये लोग लोकसभा में रहते हैं, विधानसभा में साथ में नहीं थे, तो संदीप दीक्षित ने वहाँ पे वोट काटने का जो काम किया केजरीवाल के लिए कर दिया। और केजरीवाल जी की नैया जो है वो उस सीट समेत 13 और ऐसी सीटें, नई दिल्ली समेत 14 सीटें मिलाकर वहाँ पे नैया जो है वो आम आदमी पार्टी की डूब गई है। तो इस तमाम कवरेज से, इस तमाम बातचीत से, इस तमाम ज्ञान से आप यही सीख हासिल कर सकते हैं कि एकता में जो है वो ताकत है, एकता में प्रोटीन है, एकता में कार्ब्स है, और एकता में बहुत शक्ति है। तो एक साथ चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा हरियाणा में भी सत्ता गई और दिल्ली में भी सत्ता गई। तो ये आंकड़ा है। ऐसे मेरे पास और भी छतरपुर सीट है, महरौली है, मादीपुर है, बादली, कस्तूरबा नगर, नागलोई ऐसी सीट है। तमाम ऐसे सीट्स हैं, कुल 70 सीटें है ना, सॉरी माफ़ कीजिए, कुल 14 ऐसी सीटें हैं 70 सीटों में से
जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ते हैं, यानी इंडिया गठबंधन एकता से चुनाव लड़ती, एक साथ चुनाव लड़ती, एकजुट होके, तो सरकार बन सकती थी। सरकार नहीं बनी है। फिलहाल भाजपा की तरफ से कयास मजबूत लगाए जा रहे हैं 2-4 नामों के। परवेश वर्मा, स्मृति ईरानी, वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी जी का नाम सामने आ रहा है। खेसारी लाल यादव ने भी कह दिया कि भाई हमारे कलाकार, हमारी भाषा, हमारे प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री बना है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मनोज तिवारी के नाम के कयास मजबूत हो गए हैं। अब 4-5 नाम जो भाजपा की तरफ से निकल कर सामने आ रहे हैं, अब दिल्ली के हर जगह पे, पोस्टर पे, मेट्रो पे, सुविधाओं पे और जितने रेवड़ी हैं, अब सब ये कमान भाजपा के हाथ में है। देखना है कि भाजपा इस पूरे विधानसभा के सेशन को कितने अच्छे से रन करती है। और दिल्ली की जनता जो केजरीवाल के 12 साल के शासन को देखती है, उससे पहले कांग्रेस के शासन को देखा। 27 साल पहले भाजपा यहाँ पे आई थी और अभी 2025 में जो 27 साल बाद लौटी है, तो भाजपा किस तरीके से दिल्ली के इस पूरे सत्ता को और पूरे उसको चलाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल कांग्रेस 0 सीट पे है। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे मीम्स भी वायरल हुए, कांग्रेस के लोगों ने बनाकर भेजा, और मतलब कांग्रेस के बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स चलाए। लेकिन तमाम मीम और कटाक्ष और व्यंग और परिहास के बावजूद कांग्रेस 14 सीटों पर खेला कर चुकी है, और जिसका सीधा खामियाजा एकता में नहीं होने के कारण केजरीवाल को हरियाणा दिल्ली में हुआ और आम आदमी कांग्रेस को हरियाणा में हुआ है। फिलहाल देखना है कि भाजपा की तरफ से सीएम का फेस कौन होता है, और आम आदमी पार्टी के बड़े लोग जो हार गए हैं, सिसोदिया, केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग, जो बड़े नेता जो हार गए हैं, बहरहाल उन सभी की कमी को विधानसभा में जीते हुए, महसूस करते हुए आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका को कितने प्रखर और प्रभावी तरीके से अदा करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और देखना होगा कि भाजपा दिल्ली में कैसे सरकार चलाती है, कितने प्रभावी तरीके से, कितने संतोषजनक तरीके से। फिलहाल इस पूरी बातचीत और इस पूरे ज्ञान बघार किस्सा में इतना ही है। एक ही संदेश है, एकता में रहें, खुश रहें, प्रोडक्टिव रहें और देखते रहें, दिखाते रहें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।